अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तुहाडी मेज़बान कायनात मलिक ते तुस साडे दे पिओ 4 पिलर टीवी पाकिस्तान। जनाब क्या हाल चाल है? ते अज 4 पिलर दी टीम जड़ी है इत्थां मीरवाला जुतवई दे विच मौजूद है और असां जे साडे नाल जेहड़े बैठन चेयरमैन फारूक मिर्जा साहब 4 पिलर दे जनूबी पंजाब दे विजिट ते हैं और खसूसन साढ़े इलाके जो रिमोट इलाके जो देहाती इलाके जिथा खवातीन जदोजहद करेंदियां पैन तो उन्होंने इलाके को उनका विजिट करेंदे हुए उन्होंने अप्रीशिएट करेंदे हुए जरा ना अज इतना मौजूद है असा मीरवाला तो मीरवाला जरा कई तारुफ का मोहताज कहनी पाकिस्तान का वो इलाका है जिंदे एक सारी वसेब की खूबसूरत भेण मुख्तार माई जरिए ना उन्होंने एक अपनी खवातीन की आवाज़ बढ़ेन और खवातीन की हक की खातिर वो फ्रंट पे हैं तो वो मेरे नाल मौजूद हैं। असा उन्हें नाल भी करे सुगाल मुहाड़ और असा तक दिखलेसूँ कि जनाब उन्होंने अपनी जदोजहद किमें शुरू की है और अज मीरवाला जरा है वो तरक्की पजीर जरा ना कस्बात शुमार थी पे और इतना उन्होंने जेरे जेरे ही इलाके की तरक्की वास्ते केरे करे इन्होंने इकदाम चाहते हैं वो भी असा तो हाल हवाल करे सुनते जनाब मेरे नाल मौजूद हैं ही वक्त मुख्तार मई तो इन्होंने करेंगे से गाल मुहाड़। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है तुहाडा? ठीक अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाओ? जी ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। तो जनाब इतना मेरे नाल जिवें मैं तो दसाया कि मेरे दाएं सज्जे पासे जनाब फारूक मिर्जा साहब बैठे सारे चेयरमैन 4 पिलर दे तो उन्होंने भी अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा फारूक मिर्जा साहब असां तुहाडे को शुरू करेसूं कि तुसां अमेरिका रह वेंदो अमेरिका चो तुसां इत्थां पाकिस्तान आए और खसूसन ही इलाके च आए हो ते और इत्थों तुसां आ ते जेह्ड़े ना गांव डिठे तुसां देहात डिठे इत्थां लोगों नाल मिले हुए तुहाडे क्या तासुरात हैं? सब तो पहले तो नाजरीन वास्ते मैं दसा कि मैं सराइकी नहीं बोल सकता लेकिन मैं कोशिश करांगा क्योंकि सराइकी और पंजाबी का जोड़ा बहुत सिमिलर एक बड़ा क्लोज एक सिमिलैरिटी है तो मैं कोशिश करांगा कि मैं पंजाबी च गल करां तुहाडे नाल। तुहाडा जी बहुत बहुत शुक्रिया स्पैशली मुख्तारा माई साहब जिन्होंने अज सानू खसूसी तौर पर साड़ी ना सिर्फ मेहमान नवाजी की थी बल्कि उन्होंने अज अपने ग्रां दे विच सानू बुलाया और अपने जिहड़े स्कूल प्रोजेक्ट है उन्हों का विजिट कराया। मैं जदों का मैं इत्थे अमेरिका तो विजिट कर रहा मैं मुतअद्दिद स्कूलों का मैं विजिट किया ईवन कि जिहड़ा मेरा अपना स्कूल है जिथे मैं मैट्रिक तक तालीम हासिल की है मैं उन्होंने विजिट किया लेकिन मैं जिस तरह ही मैं इस प्रीमिसेस च एंटर होया मैं हैरान रह गया कि वही इलाका जोड़ा अज तो 20 साल पहले 25 साल पहले एक बंजर सी वीरान सी और इत्थे कोई स्कूल नाम की कोई चीज़ नहीं थी ना रोड ना इंफ्रास्ट्रक्चर ना पानी ना बिजली। अज वो इलाका जोड़ा वा वो बिल्कुल एक तरक्की पजीर एक इलाका बन चुका है और न सिर्फ सरसब्ज एक एग्रीकल्चर एक डिवेलप हुआ बल्कि इत्थे दा रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर तो अलावा इत्थे खूबसूरत स्कूल सिस्टम जोड़ा उहदा आगाज़ होया। मुख्तारा माई का जोड़ा गर्ल्स स्कूल का जोड़ा प्रोजेक्ट है असी विजिट किया है मैनू फख्र है और मैं इत्थे इसे ही तुहाडे सराइकिस्तान टीवी के प्लेटफॉर्म पर मैं मेरा एक मैसेज भी है कि खवातीन उन्हां दी इंपावरमेंट उदा हासिल ये होंदा अज जोड़ा असी देख रहे हैं जब तक खवातीन या बच्चे तालीम और तरबियत हासिल नहीं करेंगे उस वक्त तक कभी भी मुल्क की या उस इलाके की तरक्की मुमकिन नहीं। कि मुख्तारा माई साहब ने सानू दस्सिया कि तकरीबन 8 बैच जोड़े आ मैट्रिक के ऐसे स्कूल तो पढ़ के वो मुख्तलिफ कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के चले गए हैं और 18 साल की जी जदोजहद है अज असी देख रहे हैं कि एक जदीद स्कूल है जिहदे ना सिर्फ लाइब्रेरी भी है इत्थे डिजिटल लैब भी है और बच्चियां दे जिहड़े मुख्तलिफ ग्रेड मैट्रिक तक की तालीम दी जा रही है। बल्कि मैनू तो ये फख्र होया देख के कि इत्थे स्कूल की जी बच्ची जी इत्थों पढ़ी है वो भी मैट्रिक की तालीम जी है दे के अज वो टीचर बच्चियों को पढ़ा रही है। तो मैं ज़ाती तौर के उत्ते इतना ज़्यादा मैं खुश होया कि इस तरह एक खवातीन दी कुर्बानियों का समर है कि एक वाहद खातून जी है वो एक निज़ाम के नाल टकराई है और वाहद खातून जिसने अपनी कुर्बानी दी थी और उस तो बाद वो एक मॉडल बन के एक ब्रांड बनी है
ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜੀ ਹਲਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਬਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੀਮ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਔਰ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਬਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ एहसान ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। जी नाजरीन तुसा फारूक मिर्जा साहब की जो ना गुफ्तगू सुनी है, उन्होंने आख्या कि जनाब मुख्तार अमीन वो कदम चाहते अपने इलाके की तरक्की वास्ते डिवेलपमेंट वास्ते कि इतना जरा एक तालीमी सिस्टम जिथा कि जहालत है, जिथा जंगल आई, इतना बरबया बयान उन्होंने कोई आबाद किए, उन्होंने जनाब इतना ना सिर्फ सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, उनके नाल इतना बड़ा स्कूल जिन्हें अज अस बेहतर प्रोग्राम करेंगे पे मुख्तार अमाई हाई स्कूल गज हाई स्कूल के मौजूद ऐसे और उन्होंने बेहतर इतना खूबसूरत प्रोग्राम से जरा विजिट किए तो मैं देखते तो हैरान रह गया कि एक कहीं बड़े स्कूल जिनके शहर के कहीं स्कूल को भी होंगे को उच्चा लगता पे, क्योंकि इतना का बच्चे दे जी तालीमी तरबियत जी थी पी है वो माशाल्लाह की मॉडल है, एक रोल मॉडल के तौर पर इतना अंग्रेजी भी पढ़ाई मिलनी पे, नाल उर्दू भी पढ़ाई मिलनी पे और वो बच्चा जरा शहर के शायद सीखते वो इतने ही बहते ही देहात के बहते ही छोटे जे गाँव के बहते जरा ना वो टीचर उन्होंने को ये स्कूल जरा उन्होंने लेना पे। तो यही सिलसिले अस मुख्तार बीबी नाल गाल करे सूँ कि जरा तुसे प्रोजेक्ट इतना बड़ा लॉन्च किए तो क्या तो कोई मसाइल का सामना करना पेगा, क्या सोचते तुसा आखे कि मैं इतना अपने इलाके के वास्ते जरा ना तालीम का तोहफा देवां, क्योंकि तालीम तुसा हो ना हो लेकिन इतना जो नस्लें हैं ये थोड़ी सारी जिंदगी जरा ना एहसानमंद रहे वैसे कि तुसा जहालत को अंधार चूँ कट तो उन्होंने रोशनी इल्म की रोशनी दी है, इन बारे थोड़ा क्या ख्याल है? सर पहले तो शुक्रिया 4 पिलर का और कैनात मलिक साहब का और फारूक मिर्जा साहब का। लेकिन इसमें जो ना जो मैं तो रसन खासकर मैं आखा मैं भाई मैं सारी ज़िंदगी मेरा एहसान बने दे रहे वैसे तो मैं मेरे किते फखर तो एक हौसले वाली गाल है जब मैं बच्चे पढ़ लिख वन तो अपनी अच्छी अपने पैरों ते खड़े थी वन तो मैं इन्हें एहसान मने सा मैं इन्हें देख के सारी ज़िंदगी किते मतलब मेरा एक जी एक मेहनत मेरी सजाया थी वैसी। तो जितों ये कदम चाहते क्योंकि जब के वाक़या थे तो उसी टाइम मैं मतलब थाने ते एडे जब वेनी हाँ तो मेरे को एक महसूस था जो मेरे इलाके के लोग हैं गाँव के लोग हैं तो वो मेरे को देखते ही समझते जिम्मे मैं कुछ किया हो। लेकिन जिन्हें भी देखते हैं कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो शहर के लोग हैं पढ़े लिखे हैं थोड़ा एजुकेशन है उन्हें कने वो मतलब हम दर्दी करें हम अब मतलब मेरे को मेरी हिम्मत तो मेरे को पावर देने हैं जिन्हें में ओडिटा ने वाल मेरे को ख्याल आया जो जब मेरे को ऑफर भी मिलना पाएगी आप इस्लामाबाद वंगे लो या उत्था कर मतलब एक 5 लाख की ऑफर भी है मैं मेरे को आके नहीं मेरे 5 लाख की ज़रूरत कह रही मेरे को बना देंगे तो ही स्कूल बना दियो। अच्छा सब तो जो मुश्किल गल में नीठी में ओडिटी के कोई वाइट पेपर ते अंगूठे मेरे लगा के देगे क्योंकि मैं पढ़ के ना सकती हूँ मैं पता कहना लगता है मैं पता कहना है कि मैं FIR करवेंगे या मैं पढ़ेगी ना जो मैंने बयान देते हैं। लेकिन इन भी बहुत ज़्यादा एक फ़र्क नहीं कि यार कि ऐसा काम ये जो काम करा मैं जितना कि इतों के लड़के जरा ना उन्हें कोई हिम्मत ताकत तो अवेयरनेस मिले वो मेरे अंदर एक जज्बा है मतलब हूँ टाइम इन्हें समझो मेरे एक जीवन का सहारा है तो अल्लाह ताला ने मेरे को जीवन का सहारा दिते। लेकिन ये एक कमरे तो मैं मेरी सोच है एक कमरे की तो शुरू थी सी मैं एक कमरे में मेरे बाल पढ़ते रहे से अल्लाह ताला वसायल दिते 2 कमरे हुए 2 तो हुए बस 4 लड़के को शुरू किया आज ये बच्चे ने तदाद आज तुम्हारे सामने तो इन तरीके आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते मतलब पता के ना इतना ही होते से तो इस स्कूल का इतना मैं कोई कहते पहले एक टीचर ही एक मैं हाँ असलूर जो यहाँ से जरी में कोई टीचर मेरी पढ़ेंदी है जरा कुछ मैं उनके सबक गिनती हूँ मतलब जो क्लास थी मैं उनके सबक गिनते मैं नर्सरी को पढ़ेंगी हम वो KG को पढ़ेंगी है मतलब ये तरीके ना सब ये कर गिनते से। अच्छा इतना बिजली पानी का मसला होंगे वो मट्टी के खड़े होने वो सब बाहर ते 2 क्लास में सवेरे उठी तो बाहर ते उन्हें को रखा हाँ। अच्छा इस स्कूल क्योंकि भरा कहना हा इवें पिया
भरा सटवाया वाल उन्हें को सवेरे सवेरे उठी तो मिट्टी सीधी करा भाई कि तुम कोई बच्चे दा ये तरीके बैलेंस बराबर रहे बने ये तरीके ना अच्छा झाड़ू देना हो गया मैं सवेरे उठी तो स्कूल में झाड़ू लेनी है मतलब मैं इतना वल 3 साल जरी में कितने मेहनत की थी कि कोई इंदे कितने डेमल कितने कोई राजी कहना 3 साल में एक स्कूल का खर्चा है मतलब जो टीचर की तनख्वाह सिर्फ 1500 रुपया झुगी वाला तो आंदी पैदल नहीं मेरी टीचर दी बहुत बड़ी किलोमीटर है मतलब 5 किलोमीटर हो सी 5 मील जरा ना 5 मील पैदल नहीं सिर्फ 1500 गिनती है अच्छा जिन्हें बिठे कुछ नहीं थींदा मैं जो सिलाई कढ़ी का काम पहले करे नहीं हमको छोड़ा हुआ मैं को दोबारा शुरू कर गया था मतलब हूँ बहुत ज्यादा 25 तो 35 रुपए कपड़े एक सूट की सिलाई होती है सारे देहात 25 तो 35 रुपए तो उनको जिन्होंने जे इतना में कुछ हमें 100-125 इन तरीके में कमा गिनती है बल्कि उनको 50 टीचर किते 50 बालों ने बॉक्स किते उनको इकट्ठा करना शुरू कर दी 3 साल में इन तरीके नाल स्कूल को चलाया लेकिन ऐसा कहीं मैंने हिम्मत जवाब ही दे रही था कोई नहीं मैं पता नहीं क्या थी दे लेकिन वो अल्लाह ताला देना तो मैं दूँ अल्लाह ताला देने वाला अल्लाह ताला कारसाज है अल्लाह ताला चलाने वाला है लेकिन अल्लाह ताला ने वसीला अल्लाह ताला बढ़िंदा है शुक्र है अल्लाह दा लेकिन आज आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें अच्छा जी माशाल्लाह तुसा यानी कि बेज लाया बेज वाला पौधा बड़ा पौधा वाला तनावर दरख्त बढ़ गया माशाल्लाह जिमें तोरे 8 बैच 18 बैच 8 बैच जन मैट्रिक दे मुख्तलिफ पढ़ते थे जी 7 हूँ 8वां इंशाल्लाह ते वो पढ़ते मुख्तलिफ हूँ अस मैं दिखे कि तुसा वो बाल जना खुद इतने ही पढ़ते हैं यानी कि पहले देखो कोई पढ़ी लिखी था बच्ची कहना है कि वो वाला ही स्कूल को चलावे आज यानी कि जद्दोजहद के बाद तोरी उन्हें मेहनत के बाद चले ना तुसा आज वो टीचर हैं वो बाल मकामी बाल जिन्हें के पढ़ी खड़े स्कूल दे ते क्या मतलब महसूस होता है कि तुसा अपनी जिंदगी दे विच ही एक दरख्त दा जड़ा फल है अपना दरख्त लो ना मतलब फल दा आदे कि किस्मत लेकिन ओ की क्या है और बड़ी जिवें हुंदे ना जे को सा लजीज आदे थे तो इंदा एक मजहबी लजीज ने बहु मजे तो इतना एक मिट्टी जिवें सक माकी कन मिट्टी चीज आदे से ते इंदा यही मजा हुंदे लेकिन जिन्हें मैं बच्चे को दिखींदे ना जिन्हें बच्चा मतलब एक अपने पैरों ते खड़िया थी गए कामयाबी दी ते चार गए उन्हें को देखते इतनी दिल खुश थींदे ते दिल को दुआ निकलती है अल्लाह से इन्हें को सलामत रखी अल्लाह से इन्हें को आगे कामयाबियाँ नहीं मतलब वो इवें लगते जो जिमें कि जे कोई साडा अपना आंदरे का टोटा जो है ना वो थोड़ा जो ना तरक्की कर गए या अपने पैरों ते खड़ा थी गए तो मैं बड़ी खुशी थी एक बीवी है जी एक लड़की तुसा नहीं कहनी मैंने वो भी अपने स्कूल तो पढ़ी हुई है दूसरे और ब्याह भी हैं पहले वो बाकी स्कूलों में पढ़े खड़े इतना जो स्कूल है उन्होंने पढ़े पे अच्छा तुसा को मतलब क्योंकि देहात खसूसन ये होंगे कि छोरी की पढ़ाई वास्ते ना वालदैन यो कर छुआर तो चलो पढ़ गए छोरी से ना बैठा में ना तो कोई किस्म का कोई मसाइल का सामना तो करना नहीं पड़ा शुरू में बहुत ज्यादा थे क्योंकि जंगल में हमने बच्चों को बालों को सड़न के थे छोरी को तो जो सारे सरीके मंदे दिन मंदे भी कटे हुए हैं हालांकि वो भिक्का भी चाचा मारे हुए हैं लेकिन वो आदम ना जरा कम अल्लाह ताला ने घिरना होंगे तो वो अल्लाह ताला नाल जो है ना थोड़ा बहुत हौसला देती रहे वेंदे भी कुछ छोड़ो ना वाली में 4 तो 8 8 तो 10 तो 12 12 तो 15 इवें करेंगे बस अल्लाह का शुक्र है तो उन्हें जरा ने भी को इतना तक है खैर हाली तो कुछ बाहर दे आज तो इधर टीचर्स भी हैं मतलब हैं उतों में लेकिन मेरे को इतना है हूँ अपने इलाके में इतना एक थी चुके हैं बच्चे पढ़ लिख चुके हैं तो अपने स्कूल को चला सकते हैं अच्छा स्कूल के नाल तुसा कोई अपना कोई क्राइसिस सेंटर भी बनाया जी रिसोर्स क्राइसिस सेंटर नहीं शेल्टर बनाया हाँ लेकिन पिछले 1 साल तो उसमें औरतें नहीं करे क्योंकि उसका कोई बजट नहीं है कोई उनके लिए मतलब उनके खाने का इंतज़ाम उनको अदालत तो घेन वंजना घेन आवना मतलब उसका काफ़ी सारा खर्चा होने तो उन्हें औरतें को इवें मिला तो बंदा वो जरे एक मुसीबत जो निकलते हैं आगू सारे के लिए वसायल कहीं नहीं सोने को नहीं दे सकते तो मेरे ख्याल चौसा वे कि
बंद कर देना कर देना नहीं बेहतर है। सही ठीक है। अच्छा तुसा मैं गुफ्तगू दे विच तुसा एक दफ़ा कि भी मैं वो जरा शेल्टर होम है उनको बंद करते क्योंकि उनका रिसर्च करनी मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इतना यतीम खाना बनावा वो जरा थोड़ा ज़्यादा से ये तो इंसान की सोच वो आदर खाब तो बड़े बड़े होने ने इंसान के अंदर तो वो बंदा जितना जितना कम करेंदा रहे ना उतना उतना वाला ख्वाहिश भी बढ़ती है इनकी। पहले जी मैं आदम एक स्कूल है प्राइमरी तक ये चले पिया वल मिडल तक भी मिडल बना के दे वल हाई तक भी हाई बन गए अब दूजा स्कूल बनवाएंगे अब तीजा स्कूल बनवाएंगे वल ये जरा ना ख्वाहिश जी ना इंसान का वदन होने ते वल पहले मैं जरे आदम 5वीं तक बच्चे पढ़ाएंगे तो वाला आदम 8वीं तक पढ़ाएंगे वल 8वीं कन वाला आदम 10वीं तक पढ़ाएंगे 10वीं कन हुन में आदम BA MA करें और कहीं अच्छे ओहदे तो बन जाए तो इसी तरीके से मेरी ये ख्वाहिश भी है जो शायद मैं जो शायद कभी अल्लाह ताला मेरे को वसाइल देते तो मैं जरे गरीब बच्चे उन्होंने यतीम बच्चे खासकर मैं उन्हें कितने जरा ना ये यतीम इन्हें कितने एक अच्छी तालीम और तरबियत का मतलब रिहाइश का इंतजाम करा। अच्छा गवर्नमेंट ने तो नाल वादा किया है कि असां तो कॉलेज बढ़ाते रहिसो वो वादा के तक वफात है ये वादे जो इन्होंने 2 दफ़ा थी चुके हैं एक दफ़ा नहीं एक दफ़ा 2002 थी चुके हैं केरी गवर्नमेंट ने वादा किया वाले परवेज मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी। अच्छा 2002 ठीक है और 2008 PPP की हुकूमत है। ठीक है पहली दफ़ा गवर्नर खालिद मकबूल साहब उन्होंने वादा किया भी तो कोई कॉलेज जो बनाते रहे मुख्तार में कॉलेज खैर वो कॉलेज जतोई आया होया कितने उड़िया गया जतोई कॉलेज कहीं नहीं हूँ बने है कुबिया कॉलेज लेकिन हूँ कहना है वो कितने उड़िया गया कितने सियासत वडेरे सारे जोड़े ना उन्हें चाहते मारा कहीं दो पासे वो थकर बने वाल दोबारा कन आया अल्लाह ताला जन्नत जगह दे सलमान तरसी साहब वो आए तकरीबन उन्होंने वो जा जेले भी उन्होंने हेल्प लिया पहला दौरा उन्होंने मेरे स्कूल का किया तो उन्होंने वादा किया उन्होंने कहा भी हम लोग जो है ना हमारी गवर्नमेंट जो है ना मुख्तार मई कॉलेज जो है ना वो करेगी लेकिन उसका चलता रहा वो फॉलो करता रहा उसने 3-4 मरतबा फॉलो किया उसको मुझसे पूछा मतलब कॉल पे उस पर लेकिन उसको इतना टाइम ही नहीं मिला जिंदगी मोहलत नहीं देती कि वो अपना वादा वफा कर सके। अच्छा ये दसो कि ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਊਡਲ ਲਾਰਡਸ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਾਸਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਡਲ ਲਾਰਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਕਾਲਜ ਬਣ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬਣ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦਾ ਰਿਹਾ। देखिए उन्होंने रवैया मेरे को बहुत ही मतलब एक दूजे नाल इवें सारा जिवें कोई पता नहीं कदर दुश्मनी आई पैदा तीन कभी शायद पहले भी कोई दुश्मनी आई क्योंकि उन्हें को ये उन्होंने मुखालिफ उन्होंने एक कम है जिवें एक मुखालिफ के सामने खड़ा थी ना वोट गिनन किते ये स्कूल जो उन्हें किते एक मुखालफत आई भी वो क्योंकि वो नहीं चाहते अपने बच्चे तो अमेरिका बाहर जितना उन्हें दिल चाहते तो पढ़ा गए लेकिन बाकी गरीब लोग इन बच्चे को नहीं दे भी ये कहीं अपने पेरेंट्स दे खड़े थी जे इन्हें अवेयरनेस आवे चल बहुत कुछ ना हो इन्हें कुछ शऊर आवे इन्हें अच्छे बुरे की पहचान थी वे तो सारी ये जरी ने गुलामी को नहीं निकले तो उस हवाले नाल क्योंकि काफ़ी हर फोरम ते जरा ना एक रहने मतलब जवाबी हमले ज़बानी कलामी हमले अच्छा कोई नहीं इस तरह से एक और गल दसो कि अगर जिस तरह तुसी मुख्तारा माई एक ब्रांड है पूरी दुनिया के एक ब्रांड नाम है मुख्तारा माई रोड मुख्तारा माई हाई स्कूल इस तरह मुख्तारा माई शायद यतीम खाना या शेल्टर हो या फिर मुख्तारा माई कॉलेज हो तो वो जोड़ा इत्थे दा एक माइंड सैट है वो तुहानू मुखालफत करता है तुसी तुहाडे कभी जेहन च आया कि मैं इस पावर नू या इस ब्रांड नू यूज़ करके मैं खुद
ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਜ਼ੀਦ ਪਾਵਰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ੀਦ ਸਕੂਲ ਔਰ ਕਾਲਜ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ। ये सियासत चाहूँ क्योंकि ये मेरा काम कहनी, ये मेरी फील्ड कहनी, मेरा वो जो दिमाग कहनी। पहले काफ़ी लोग ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਡੇਰੇ ਕਾफ़ी ਡਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਆਵੇ ਸੀ ਸਿਆਸਤ ਚਾਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ को ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। खैर मैं खामोश रही हूँ जे भी मेरी टीम काफ़ी सारा बेचारे ये दिन दिन तो मैं उन्हें को आके नहीं आती सियासत मेरे काम कह नहीं जो ढेर थोड़ा मैं काम करेंदी पई हाँ मैं ये को जारी रखना चाहती हूँ, मैं को ख़त्म नहीं करना चाहती। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੱਈਆ कैसा है? देखिए इत्थों दे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਹਨ सारे देहात के लोग हैं वो तो मुख्तलिफ हर की सोच मुख्तलिफ होती है, एको जे लोग नहीं होंगे। मतलब मेरी सोच को जे जिवें कैनात मलिक साहिबा बैठे इन्होंने सोच भी हो सी थोड़ी सोच भी हो सी बाकी जिवें असां तक मतलब एक फैमिली का हिस्सा से तक असां स्कूल दे विच बैठे सी तो हर की सोच अपनी अपनी हो सी तो उहदे विच हर मुख्तलिफ हर की अपनी राय होंदी है, अपनी सोच होंदी है, अपनी एक अंदर दी आउंदे जो भी वो करें। लेकिन ये चीज़ को जो सियासतदान है या हुकूमत का तुस आके लेकिन हुकूमत जो है ना परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत तो बहुत ज़्यादा मुखालफ रही है, बहुत ज़्यादा मुखालफ रही है। मतलब इसमें हाउस अरेस्ट भी किया गया 15 दी नज़रबंद पहले किया गया ट्राई दी जरा मैं इस्लामाबाद नामालूम जगह ते रखा गया वाल उनके डराया धमकाया गया तेरे पिछू घर आ लेन तो मार दे सन तो मार दे सन तुसा तक कितने लफ्ज़ करना। लेकिन बोले वक्त भी है जहाँ थोड़ी जी जवानी की जरिए थोड़ी जी हिम्मत भी है जज्बा भी है लेकिन खैर ठीक ठाक ये करते जवाब देते उनको जवाब भी कार्रवाई पूरी देती है। कोई नहीं मार दे सो तो जिंदगी अल्लाह के हाथ से जो अल्लाह ताला इवें लिखी तो मिलनी है लेकिन तुम जी चीज़ करना चाहते हो वो नहीं थी सकती। ये जो चीज़ आया बूटा इन सारा लेकिन बाद जो हुकूमत है इवें पिछू तो हटते मतलब काफ़ी सारी चीज़ें तो बार बार जिवें थ्रेट मिलते हैं तो बार बार लिखते रह गए से नोटिस ना गिनना ना कोई जो ये करना तो बस इस तरह से माहौल रहेगा। अच्छा जिवें तुसां थ्रेट की गाल करेंदे पे तो बिल्कुल तुसां चौकी भी बड़ी खड़ी पुलिस चौकी इत्थां मतलब मैं जिथे थ्रेट होने के बावजूद तुसां मीडिया दे विच भी अक्सर तुहाडे खबर आंदे रहे वेंदे कि थ्रेट मिलते हैं या जेह्ड़े मुखालिफ तुहाडे दुश्मन हैं वो जिन्हां ते मतलब बरी थी ते आ गए उन्होंने आते हुए अपने थोड़ा बहुत कार्रवाइयां पातियां तो इत्थां दी जेह्ड़ी चौकी है इत्थां तो एक बंदा बैठा होंदा इहदे अलावा कोई नहीं बैठा होंदा। इस चौकी 2002 से दित्तियां ने हुण वाले काफ़ी सारी मतलब पुलिस आई लेकिन वाली में जिले पीपीपी की हुकूमत आई 2008 वाला आहिस्ता जिथा 4 बंदियां को लू कर देते जिथा 2 आने तो उथा 1 कर देते तो आहिस्ता करेंगे लेकिन हूँ भी पता ही कहनी कितना बंदा है तो तकरीबन साल एक थी मैंने मेरे को कोई पता कहनी यही वजह को थोड़ा मैं बच्चे को भी लीजा तक रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उन्हों का एक क्लेम है कि वो रिमोट एरियाज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਮੁਆਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ नहीं ਲੈ ਸਕਦੇ क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵੀ ਮਸਾਇਲ और तो एक क्राइसिस क्यों पैदा होया एक तो दसो कि पहले तो बहुत सारी डोनेशन और बहुत सारे लोग तुहाडे नाल सी तो हुकूमत पंजाब ने कभी तुहानू ऑफर की है कि वो तुहाडे इस प्रोजेक्ट नू फंड करन या इनू अपने स्कूलों का हिस्सा बना लें ताकि ये स्कूलों का प्रोजेक्ट जारी रहे इस सिलसिले थोड़ा शायद हाँ मेरी हुकूमत ने कोई ऑफर किया जो मैं रिक्वेस्ट की थी और रिक्वेस्ट भी मन गिने ना तो शायद में कोई फिक्र कहना होया जी मेरे स्कूल बंद थे मैं उन्हें को लेटर लिखे भी ये स्कूल है जरा ना तुसा पैफेज गिनो तुसा फाउंडेशन गिनो
ये ਬਣਿਆ जुड़े निज़ाम जिवें बसां सारा कुछ ये सब पेमेंट जिन्ने किस्म हुण मौजूद किते से। जिन विच मुख्तार निगल मॉडल स्कूल जिन विच तुसां मुझे दो बेटे वे ते तुसां आ ते इत्थों के तकरीबन पिछले 1 साल तो लिखे ने खड़े से लेटर भी तुस आ ते गिनो बाकायदा कुछ बंदे उन्हें कुवंत मिले भी हैं एजुकेशन मतलब इसको मुराद साहब को लेटर लिखे लेकिन उन्हें आज तो भी कोई जवाब नहीं देता कोई रिस्पांस नहीं देने कोई जवाब नहीं देता अच्छा मुराद मुराद साहब को लेटर लिखे जी नहीं जवाब नहीं अच्छा लेकिन मुराद रास्ते इंटरनेशनल जड़ियाँ ऑर्गेनाइजेशन ने उन्होंने लिया रहे ने और उत्थे 300 800 1000 स्कूलों का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो फिर ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਟਰ ਦਾ क्यों नहीं जवाब दिता उन्होंने एक ये स्कूल है कोई पाकिस्तान कन बाहर है कोई कहीं बे मुल्क च कोई मतलब कोई कहीं बॉर्डर दे पार है उरुआर ये पाकिस्तान का हिस्सा है पंजाब च है सारा कुछ है पाकिस्तान के बच्चे ने भाई सारे अपने बच्चे ने सारा अपने पाकिस्तान च है ईद उत्ते क्या है पाए हजार स्कूल बीजे तो गिनते पे ई स्कूल किते क्या है अस हाथ बात मिनता करते आके से बार बार आके से भी को गिनो क्या इन्हें बच्चे का बुनियादी हक है नहीं देहात तो आदे में सही है करें ये देहात के नहीं अच्छा जनाब तुसा मुख्तार बीबी दा गाली सुनते पे वे उन्होंने अपने दर्द भी सब कुछ दसाया तो उनके बाद अपने ख्वाब भी दसाए तो ख्वाब जेरे ख्वाब दिखे उन्हें कोला उन्हें ताबीर दी है वो भी सारे दसाए ने तो इतने की औरत के हवाले नाल क्योंकि तुसा आप खुद देहात दे हो और इतने पले वे इतने बड़े वे बड़े थे वे शादी थे ये बाल पैदा थे तो इतने की औरत जरिए मुँह मजलूम है मतलब हर वे देखो ना कम बड़ी हार्ड वर्कर भी है बड़ी तो जो शायद जो सिंफ नाजुक आते उनको ना कमज़ोर करते एक साइड तक खड़ा देंगे तू नकार आई तू कहीं कम दिखे नहीं लेकिन एक तुसा मिसाल सारे को मौजूद है कि तुसा ही तबके नाल ही ताकतवर तबके दे डट पे खड़ गए और अपने हक की खातर खवातीन के हक की खातर आवाज़ बुलंद की जिंदे नाल तो सच्चाई ते आवे और पूरी दुनिया तो नाल खड़ गई है सोशल सोसाइटी के जो पढ़े लिखे लोग हैं वही सारे तो नाल खड़ गए तो तुसा क्या होना इतों की सारी वसेब की औरत को पाकिस्तान में कितनी भी औरत है वही मजलूम ठीक है ना लेकिन सारी वसीब दी औरत है सराय की बेल्ट दी औरत है और ही खसूसन इंजी एरिया दी औरत है ये हुंदे वास्ते तो सारा क्या पैगाम है देखो उन्हें मेरे बेड़ी किते मेरे मावा किते मेरे ढेरी किते मैं उन्हें कोई यो को जासा एक तो अपने हकूक किते आवाज़ उठाओ दूजा कोशिश करो तुसा एजुकेशन मतलब पढ़ने की तरफ उतो तो अवेयरनेस मिले ते देखो आज सारे आस पास मतलब असा ये से ये हमसाया तो घर झेड़ा पिया पे तो उन्हें तो अपना मामला है सारा वास्ता कहने वो हमसाया कहीं अपनी बीवी को या भेड़ को या कहीं धी को मतलब मार कोट या जिम्मे होंगे सारे वसेब चल दे मार कोट चल दे तशद्दुद करना पे होंगे तो सो आदि से नहीं उन्हें अपना वास्ता है लेकिन नहीं असा नाल दे जरा सारे भेड़ी हैं सारे देरी हैं सारे मैरी हैं किथाई असा कोई दे पैसे उन्हें नाल ना इंसाफी ज्यादती थी पी है तो असा जरा भेड़ी जरा देखने वाले से असा उन्हें दी आवाज़ बढ़ो असा उन्हें कितने आवाज़ उठाओ क्योंकि मिलते जब आवाज़ उठे सो तो होंदा फायदा भी थी नाजरीन फोर्थ पिलर सराइकी टीवी की तरफ से एक जो सराइकी कल्चर और सराइकी ज़बान और यहाँ का जो कीमती विरसा है उसको सामने लाने के लिए फोर्थ पिलर सराइकिस्तान टीवी का आगाज़ किया गया और इस सिलसिले में मोहतरमा कायनात साहबा ये इस टीवी सराइकिस्तान टीवी को लेके यहाँ का जो शायरी है अदब है यहाँ की जो मुख्तलिफ जो कल्चर है उसको पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं और आज का ये दौरा मुख्तारा माई के स्कूल का वो इस तनाज़र में था कि ये एक मॉडल स्कूल जो है ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक मॉडल रोल मॉडल है और ये पैगाम जो हम ये जो सराइकी बोलने वाले पूरी दुनिया के अंदर हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए ये है कि एक रिमोट एरिया के अंदर एक ख़ातून जब अपने राइट्स के लिए खड़ी हुई फिर उसकी वो ताकत और उसकी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हुई एक मदरहुड एक मदर की तरफ फिर उन्होंने जिस तरह उनकी अपनी बच्चियां हैं
उन्होंने बच्चियों के लिए सख्त मेहनत करके उन्होंने एक ऐसा स्कूल कायम किया जो पूरे इलाके के अंदर एक मिसाल है। और इस स्कूल का डिसिप्लिन, इसकी सफाई और इसका मयार जो है वो किसी तरह भी जो पाकिस्तान के दीगर जो जदीद स्कूल हैं जो लाखों रुपयों की फ़ीसें वसूल करते हैं, और जबकि ये स्कूल उन मॉडल स्कूलों से 1000 दर्जा बेहतर है। जो यहाँ का कल्चर और तहजीब और बच्चों का जो लिबास है और उनके अंदर डिसिप्लिन है, वो एक पूरे पाकिस्तान के स्कूलों के लिए ये एक मॉडल है। मैं इसी सराकिस्तान टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं पंजाब हुकूमत को और वज़ीर तालीम उनको मैं ये पैगाम देता हूँ कि वो जिस तरह इंटरनेशनल लेवल पे मुख्तलिफ NGO के साथ वो वर्किंग कर रहे हैं और मुख्तलिफ स्कूलों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनको इस जतोई के इस एरिए में मीरवाला के इस मुख्तारा माई स्कूल को भी ना सिर्फ वो विज़िट करें बल्कि अपने सेक्रेटरी एजुकेशन और आपके जो दीगर टीम है वो यहाँ का जो EDO है और दीगर मशीनरी को यहाँ भेजें ताकि इस स्कूल के मॉडल को आप स्कूल बनाएं। ना चाहे कि आप गैर मुल्की तर्ज के स्कूल बना के आप स्कूलों का स्ट्रक्चर तो खड़ा कर दें लेकिन वहाँ की क्वालिटी एजुकेशन जो है उसको नज़रअंदाज कर लें। जनाब फ़ारूक मिर्ज़ा और कायनात मलिक और मुख्तारा माई, हम सब की तरफ से सबको आदाब। अस्सलाम वालेकुम।